महाराज दशरथ ने एक बार भी हमारे सुख और दुख के विषय में नहीं सोचा। जिस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र का त्याग किया है, उसी प्रकार ये जनता उनका त्याग करती है। नहीं चाहिए हमें ऐसा राजा। नहीं चाहिए हमें ऐसा राजा। मेरे 14 वर्ष के वनवास से आप आहत हैं। स्मरण कीजिए यहाँ के पूर्व राजाओं का, राजा भागीरथ का, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तपस्या और पीड़ाओं में बिता दिया ताकि वो मां गंगा को धरती पर ला सके, अपना पितृ ऋण चुकाने के लिए। और आप सबकी सोच इतनी छोटी हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। आप सबके माता पिता होंगे या आप किसी के माता पिता होंगे तो इस बात को समझेंगे कि संपूर्ण संसार में जन्मदाता से अधिक आदरणीय और पूजनीय कोई नहीं। आपको महाराजा दशरथ का स्वार्थ दिखाई दे रहा है, किंतु उनका त्याग नहीं। उन्होंने अयोध्या के राज परिवार, अपने कुल की मर्यादा के लिए अपने पुत्र का त्याग किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे राजा की छत्र छाया में सुरक्षित, जो अपने कुल की मर्यादा और उसके मान के लिए कुछ भी कर सकता है। और मैं भी अपने कुल की मर्यादा के लिए 14 वर्ष तो क्या 14 जन्मों के लिए वनवास जा सकता हूं। आप सब प्रजा नहीं है, परिवार है, हमारी संतान है। और परिवार कभी अपने मुखिया पर संदेह नहीं करता। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप एक परिवार की तरह, एक पिता की भांति, एक संतान की भांति यदि इस प्रसंग के विषय में सोचेंगे तो आपको भी वही आभास होगा जो मुझे हो रहा है। और आप सब अपने इस प्रेम को, इस गौरव को केवल महाराजा दशरथ तक सीमित मत रखिएगा। इसका अधिकार अयोध्या के भावी राजा मेरे भाई भरत का भी है, क्योंकि उसने भी अपनी प्रजा के लिए, अपने कुल के लिए अपने कर्तव्यों का पालन किया है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आवेश में आके कुछ अधिक ही कह दिया, किंतु हम वहीं जाएंगे जहां पर हमारे सच्चे राजा राम जाएंगे। जहां जहां आप जाएंगे, हम भी अगले 14 वर्ष आपके साथ वनवास में बिताएंगे। हम भी श्री राम के साथ बन जाएंगे। 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 शांत हो जाइए। आप सब ये भली भांति जानते हैं कि रात के बिना दिन का कोई मूल नहीं, धूप के बिना छांव का कोई मूल नहीं। उसी प्रकार प्रजा के बिना एक राजा का कोई मूल नहीं। नहीं प्रभु, अगर आप अपने धर्म को निभाने के लिए कटिबद्ध हैं, तो हमारे राजा के प्रति निष्ठा भी हमारी अटल है। आपके मार्ग पर चलना ही हमारा धर्म मार्ग है। सुमन श्री, रथ को आगे बढ़ाइए। युवराज राम की जय। 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 अर्थात मेरा राम मुझसे दूर जा रहा है। महाराज, महाराज रुक जाइए। महाराज, राम की जय। युवराज 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 राम की जय। युवराज
ये क्या हो रहा है? सारी प्रजा राम के पीछे क्यों जा रही? प्रजा के बिना भरत राज किस पर करेगा? निश्चिंत रहो कैकेयी, राम ने राजपाट छोड़ दिया तो प्रजा को भी पीछे छोड़ने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेगा। आर्य, इनकी व्यथा के कारण आप व्याकुल हैं। आप इनसे बात कीजिए, कदाचित ही आपकी बात समझ जाएं। सुमन जी, रथ रोकिए। क्या हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए प्रभु? नहीं, किंतु गंतव्य पर पहुंचना कठिन हो रहा है। वो क्यों प्रभु? क्योंकि 14 वर्ष का वनवास ही मेरा गंतव्य है। वहां अनिश्चितताएं हैं, अनियमितताएं हैं, और आप सब यदि ये पीड़ा भोगेंगे तो मेरा वनवास कठिन हो जाएगा। मेरे वचन का बोझ क्यों उठा रहे हैं? मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सब पुनः लौट जाएं अपने राज्य की ओर, अपने जीवन की ओर, अपने घर की ओर। घर वही होता है युवराज जहाँ हृदय लगा हो, और हम सबका हृदय तो आप में और देवी सीता में लगा है। बताइए ना प्रभु, अपना वास्तविक घर छोड़कर ईंट पत्थर के बने भवन में कैसे जाए? और जिन कष्टों की बात आप कर रहे हैं, रामहीन अयोध्या में रहने के कष्ट और पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है। काकी का कथन सत्य है श्री राम। बस आपसे एक ही विनती है, आप हमें स्वयं से दूर ना करें। हम आपके बिना जिएंगे प्रभु, किंतु जीवनहीन होकर। क्या आप अपनी प्रजा को जीवनहीन देखना चाहते हैं? हम आपके साथ जाएंगे। हम सबने ये संकल्प लिया है। आप जहाँ जाएंगे हम साथ जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। आप जहाँ जाएंगे हम साथ जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। मत जा। राम, रुक जा राम। वैद्य जी, फिर इनकी मूर्छा क्यों नहीं टूट रही? क्षमा करें महारानी, औषधियां अपना कार्य कर रही हैं, किंतु वो केवल शारीरिक कष्ट का उपचार कर सकती हैं। जो आघात महाराज के हृदय को लगा है, उसका केवल एक ही उपचार है, उस कारण को दूर करना जिससे महाराज आहत हुए हैं। मत जा राम। मैं जानती हूँ इनका उपचार क्या है। प्रजाजन कब से चल रहे हैं, कुछ क्षण यहीं विश्राम कर लेना चाहिए। नहीं प्रभु, आप हमारे कारण यात्रा का अविरोध ना करें। आप बिना थके यात्रा कर सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं।
हम भी चल सकते हैं। अयोध्या की प्रजा के बल और सामर्थ्य को मैं भली भांति जानता हूं, किंतु हम रथ पर हैं और आप सब पद यात्रा कर रहे हैं। यात्रा बहुत लंबी है, समय समय पर विश्राम कर लेना उचित है। सुमन जी, आप इन सब के लिए भोजन का प्रबंध करें। और लक्ष्मण, तुम इन सब के लिए जल की व्यवस्था करो। आप सब विश्राम कर लीजिए। कौशल्या दीदी, आप यहाँ? सभी वैद्यों का एक ही मत है, महाराज मानसिक आहत से मूर्छित है और उनकी केवल एक ही औषधि है, राम। किंतु दीदी वो कुछ कहने से पूर्व मेरी पूरी बात सुन लो। क्या कही? मैं तुम्हारे सम्मुख हाथ जोड़कर विनती करती कि मेरे पति के प्राण बचा लो। राम को संदेशा भिजवाकर उसे बुलवा लो। देखो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि राजा केवल भरत ही बनेगा और राम वनवास लौट जाएगा। बस महाराज की चेतना लौट आए और उसे केवल तुम ही बुला सकती हो कैकेयी, क्योंकि केवल राम ही नहीं, हम सब महाराज के वचन से बंधे हुए हैं। समझने का प्रयास करो कैकेयी। राम का इस समय यहां होना अति आवश्यक है। कुछ क्षण के लिए सब बातों को भूल जाओ और हमारे पति के जीवन के लिए राम को एक बार बुला लो, एक बार कैकेयी। अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अद्भुत है ये प्रेम सगाई, राम के संग संग प्रजा वन आई। सिया के सहायक लक्ष्मण भाई, ध्यान सभी का रखे रघुराई।
आप मेरे चरणों को स्पर्श कर कर मुझे पाप का भागी मत बनाई। जब एक माता अपनी पुत्री के लिए इतनी कठिन यात्रा कर सकती हैं, तो उनके चरण स्पर्श करने से पुत्री को पुण्य मिलता है। क्या आप मुझे इस पुण्य से वंचित रखेंगी? आप लेट जाइए। मैं समझ रही हूं आर्य, आपके मन की व्यथा। ये लीजिए आर्य, आप भी भोजन कर लीजिए। नहीं सीते, जब मन भावनाओं के बोझ से दबा हो, तो भोजन गले से नहीं उतरता। आर्य, क्या जो मैं सोच रही हूँ आपकी व्याकुलता का कारण वही है? हाँ सीते, जब भी मैं अपनी प्रजाजन को देखता हूं तो मेरा मन अपराध बोझ से भर जाता है। कैसे मैं अपने अयोध्या वासियों को उनके सुखी और समृद्ध जीवन से दूर करके एक वनवासी जीवन दे सकता हूं। किंतु ये तो आप भी जानते हैं कि वो आपको इतनी सरलता से नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मैं इनका भविष्य अंधेरे में छोड़ दूं? अंधकार कई बार समस्या होता है, तो कई बार समस्या का हल भी अंधकार से ही आता है आर्य। व्याधि को दूर करने के लिए कड़वी औषधि पीनी ही पड़ती है। अयोध्या का ध्वज। श्री राम कहाँ हैं? उन्हें महारानी कैकेयी का महत्वपूर्ण संदेश देना है। कोई आवश्यकता नहीं है रानी कैकेयी का संदेश देने की, क्योंकि उन्हीं के कारण श्री राम को वर्षों कष्ट भोगने हैं। संदेश शुभ है। महारानी कैकेयी ने श्री राम को तुरंत महल बुलाया है। चलो ये शुभ समाचार श्री राम को देते हैं। चलो। माँ, अब श्री राम अयोध्या लौट चलेंगे। हाँ पुत्र, अब हम सभी लोग उनके साथ अयोध्या में ही रहेंगे। अरे श्री राम कहाँ चले गए? ना ही सुमंत, ना ही कुमार लक्ष्मण और ना ही देवी सीता हमें छोड़कर कहाँ चले गए?